वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की राइट नाउ आपके लिए जो भी करंट एनर्जी है या उनकी फीलिंग्स हैं वो जानेंगे। और अगर कोई एक्शन उनकी तरफ से निकलता है इस रिश्ते के लिए या आपके लिए, तो मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगी। तो ये पिकी कार्ड रीडिंग होने वाली है और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे लिखा है कम बैक और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें लिखा है सॉरी। तो आप दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, वहाँ से आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो जिन्होंने भी पहला ऑप्शन चुना है कम बैक का, तो आइए जान लेते हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और यहाँ जो पहला कार्ड आया है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसा इडियट या कह लो नॉन सीरियस कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, जिससे अब उन्हें पछतावा हो रहा है। अब ये डिसीजन क्या हो सकता है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति की तरफ अपना टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, या किसी और से ये अट्रैक्ट हो गए, किसी की ब्यूटी से, किसी के पैसों से, किसी के स्टेटस से, या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस इंसान का मन भटक गया और किसी के बहकावे में ये आकर ऐसे डिसीजन को इन्होंने ले लिया जो अब ये पछता रहे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को आपके ऊपर चूज़ कर लिया था। अब ये कोई थर्ड पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो इनका कोई सीक्रेट लव अफेयर हो, जो आपसे इन्होंने छुपा रखा था। नहीं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ जो मुझे दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई इनका एक्स रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जिसके साथ ये कांटेक्ट में आए और धीरे धीरे इनका जो कांटेक्ट है वो फिज़िकल अट्रैक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि फिर से इन्होंने किसी पुराने रिश्ते में टाइम देना, मिलना जुलना, बातें करना, चैट करना, वीडियो कॉल करना, जो कैजुअल फ्लर्टिंग होती है वो स्टार्ट कर दी। और आपको इन्होंने इग्नोर करना दूसरी साइड पे स्टार्ट कर दिया। तो आपके मन में डाउट आया कि ये पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस इंसान के साथ डिस्टेंस बना रखा है करंटली। आप लोगों ने अपनी एनर्जीज़ को होल्ड पे रखा हुआ है या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने जो बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं, मैंने जो इडियोटिक डिसीजन लिया था, मैंने जो एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में खो दिया है जिसके लिए अब मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ प्लान। नहीं तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि आप लोग, इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो आप में से ना कुछ लोग इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे और आपको लगता है कि ये पर्सन कभी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे इनके लिए जितना भी आप एफर्ट लगा लो या आप इस पर्सन के लिए जितना भी प्यार दिखा लो, केयर दिखा लो, इस पर्सन ने आपको चीट करना ही करना है। कुछ लोग तो इस एनर्जी के साथ आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। इनका दिल आपके साथ फिर से
रिलेशन में आने का है, और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, कुछ लोगों का पिछले कुछ महीनों में या पिछले 3 सालों के बीच में। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे, इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हो। तो पाइल 1 वाले यहाँ पर ना, आज आप लोगों की जो सिचुएशंस आई हैं वो सबके लिए अलग अलग आई हैं। अब आपके साथ जो सही बैठे, जो रेजोनेट हो, आप उसी को रखिए, बाकी जाने दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें जो आपको रीडिंग के दौरान सुनाई पड़ती हैं वो आप ही की स्टोरी है। वो किसी और देखने वाले या सुनने वाले की कहानी हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हो, अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, उसकी पूरी पिक्चर आपको कंसल्टेशन में पता लग जाती है। उपाय भी दिए जाते हैं, आपको गाइडेंस भी दी जाती है, प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं, आपको बताया भी जाता है कि आपको क्या करना है। तो जिनको भी कंसल्टेशन लेना हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, चाहे वो लव लाइफ है, बिजनेस है, करियर है, पैसा है, व्यापार, नौकरी, शादी नहीं हो रही, और कुछ लोगों की शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, या कोई डाइवोर्स केस है, किसी भी प्रॉब्लम का आपको जानना है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और मुझसे कंसल्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप स्क्रीन पर जो आपको कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाकर कांटेक्ट करें, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाएं, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ जाके आप डीएम कर सकते हो, पर्सनल मैसेज, फिर आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाता है। ऑलराइट, मैं अपने चैनल पर किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक कुछ भी शेयर नहीं करती। और बहुत सारे लोगों के साथ आजकल स्कैम हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। टॉक थ्रू टैरो चैनल के नाम से बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है कि कमेंट सेक्शन में मेरे ही चैनल का नाम टॉक थ्रू टैरो लिखा है, सेम वही डीपी लगा रखी है, और आगे दिया हुआ है मोबाइल नंबर। तो आप लोगों को लगता है कि ये मैम का नंबर है, आप लोग वहाँ पे रिप्लाई करते हो, कॉल करते हो, और फिर बाद में आपके साथ ठगी हो जाती है। तो अगर आप किसी तरह की धोखाधड़ी से, स्कैम से बचना चाहते हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ किसी से भी कंसल्ट लेने से पहले उस चीज़ को वेरीफाई करो कि क्या वो ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं। और मेरे सारे डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल टॉक थ्रू टैरो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, और आप जब मेरे चैनल के अबाउट मी सेक्शन में जाओगे, बायो सेक्शन में, वहाँ भी मिल जाएंगे। और आज तक मैं ये बातें कई बार अपने वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट में मैसेज करते हैं उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे बात करें, हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो बिना सोचे समझे आप लोग जल्दबाजी में कोई भी ऐसा स्टेप ना लीजिएगा, क्योंकि कल को आप लोग फिर ब्लेम करोगे कि टॉक थ्रू टैरो चैनल ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। ऑलराइट, तो चलिए, ये चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं, ये ज़रूरी भी होती हैं। एनीवेज, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो देखिए, अभी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है अपने डिसीजन से, जो भी फैसला इन्होंने लिया है, क्योंकि इन्होंने किसी इल्यूजन में आके, किसी भ्रम में आके अपना फ़ैसला ले लिया था आपको छोड़ने का, या आपके साथ माइंड गेम खेलने का। कई बार क्या होता है, इंसान किसी ऐसी सोसाइटी में होता है जहाँ पे उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी बातें सुनकर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, और बाद में इंसान पछताता है कि मैंने उसकी बात क्यों सुनी, क्यों मैंने अपने रिश्ते पे विश्वास नहीं किया, क्यों मैंने अपने पर्सन के साथ धोखा किया। तो यहाँ पे ना चीटिंग हुई है गाइस, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी कार्ड्स ऐसे देख पा रही हूँ जो ऐसे निकले हैं कि ये पर्सन
जो भी आपसे झूठ बोलते आए हैं या इन्होंने गलतियां की हैं आपके साथ, अब इनको डर लग रहा है कि मैं किस मुंह को लेकर वापस अपनी पार्टनर के साथ रीयूनियन को जाऊं, क्योंकि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही। और आप में से कई लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए और आप इनके साथ एक और मौका चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे कार्ड्स अलग अलग सिचुएशंस को दिखा रहे हैं। कुछ लोग इस पर्सन को मौका देना चाहते हैं, कुछ लोगों में अभी भी इस पर्सन को लेकर डर है कि ये कहीं वापस आके दिल ना तोड़ जाए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी मैनिपुलेशन वाली है। अपनी बातों में ले लेते हैं ये पर्सन, और जब इनका कोई मतलब निकल जाता है आपसे, फिर ये अचानक आपको छोड़ के चले जाते हैं। कई कई दिन आपको ब्लॉक में रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के वापस लाइफ में आ जाते हैं और उल्टा आपको पूछते हैं कि आपने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस पर्सन को ना कुछ एडिक्शन इश्यूज़ हैं, या तो इस पर्सन का फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो थोड़ा नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, या उनके रिलेशन टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं। उनके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं लव लाइफ को लेकर, और ये उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपके पर्सन के मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, वापस भी आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी डर लग रहा है आपसे कि आप दोबारा इनसे कमिटमेंट को लेकर कोई बात ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि या तो ये पर्सन अभी रेडी नहीं है शादी के लिए, जो कि मुझे दिख रहा है, चाहे ये अपने लेट 30s में है, चाहे ये अपने 40s में है, लेकिन अभी भी ये पर्सन ना शादी के कॉन्सेप्ट से दूर भागता है या भागती है। इनको इंडिपेंडेंट लाइफ, फ्रीडम फ्री लाइफ, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ, अपने आप से इनको प्यार बहुत है, और ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते राइट नाउ। लेकिन अगर आप इनको रिलेशन का ऑफ़र देते हो या इनको रिलेशन में एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, अगर हम डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये टोटली रेडी हैं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, मुझे लगता है राइट नाउ ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है। तो अगर आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो, टोटली अप टू यू। और अगर आप चांस नहीं देना चाहते, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तब भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हाल फिलहाल की इनकी एनर्जी में ना कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों में हुआ है, 2 हफ्ते या 5 हफ्ते, किसी के लिए 7 हफ्ते भी हो सकता है। नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। और अगर आप इनको ऐड करते हो तो नंबर 14 बनता है, तो नंबर 14 भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। और अगर हम इसे सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो 1 + 4 5 बनता है। तो 5 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है आप लोगों में वो दूर होने वाला है। तो बहुत जल्दी आप में से काफ़ी लोग फ़ोन कांटेक्ट में आ जाओगे, कैसे भी करके आ जाओगे, या किसी फ्रेंड के थ्रू आ जाओगे, या ऑनलाइन आप एक दूसरे को अनब्लॉक करके बात करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक ने ना ब्लॉक कर रखा है। अब वो आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर का ये बर्थ
डेट भी हो सकता है 2, 5, 7, 14 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं आपके पार्टनर की, वो सारी आई हैं आज की रीडिंग में। ज़ोडिएक सारे आए हैं क्योंकि आज सारे मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर भी है। तो अगर ये एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अभी मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन अभी ये भी नहीं दिख रहा कि ये आपसे मूव ऑन हुए हैं। याद आपको कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे। और मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपके साथ लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन करना ज़्यादा पसंद करेंगे और किसी तरह की रोमांटिक डेट पर भी आपको ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ज़रूर कमेंट करा करें थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिख के। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये सॉरी वाले ग्रुप को चुना है, तो जान लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, और अगला एक्शन वो क्या लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग रिसेंटली अपने पार्टनर से रीयूनियन में आए हो। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है जिन्होंने पाइल 2 को चुना है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में मुझे लग रहा है आपका बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सॉरी का कार्ड चूज़ किया है, ये पर्सन अपनी किसी गलती के लिए आपको माफ़ी मांगने आ सकते हैं। अगर ये घर के आसपास रहते हैं तो बहुत जल्द आएंगे, और अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तब भी आपसे ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मुझे अगले 5 हफ्तों से 2 महीने का टाइम दिखता है, लेकिन जो लोग लोकल रहते हैं, आसपास रहते हैं, सेम सिटी या टाउन से हैं, उनमें मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अगले 2 दिन, 4 दिन या फिर अगले 2 हफ्ते, इतने टाइम लाइन में या टाइम फ्रेम में आप या आपके पार्टनर का रीयूनियन हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहा है, और बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ में हैं, और कुछ प्लैनेट्स रिसेंटली रेट्रो हुए हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रिलेशन के अंदर बहुत स्मूथ चलने वाली हैं। जो चीज़ें अभी तक ख़राब थी, लड़ाई झगड़ा रहता था, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो पाता, या फिर आपके पार्टनर को आप पर डाउट रहता था कि आप उनसे कुछ छुपाते हो, आप दिल खोल कर उनके साथ फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप ना अपनी लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट काम कर रहे हो जिसमें आप बहुत फोकस्ड हो। अब वो सीक्रेट आपका कोई वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, तो उनको लग रहा है कि राइट नाउ आप ना अपने जीवन में कुछ अचीव करने पे लगे हो, और आपने अपनी सारी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस, अपने इमोशंस, अपना डेडिकेशन, अपना पैशन वहाँ पे लगा रखा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है। तो लगना भी चाहिए गाइस, जो आपको रुलाते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, जब उनके साथ सेम चीज़ें यूनिवर्स करवाते हैं तो सामने वाले को अकल भी आती है और पता भी लगता है कि प्यार करने वाला जब दूर होता है तो क्या फीलिंग आती है। तो अंदर से तो इनका दिल रो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की। शायद दोस्तों से बात करते होंगे, चैट करते होंगे, उनको मिलते होंगे, उनके साथ बाहर घूमना, रेस्टोरेंट्स में जाना, ट्रैवल करना, वकेशन पे जाना, हॉलीडे करना, कोशिश बहुत करते हैं अपना मन लगाने की, पर एट द एंड अकेला पाते हैं अपने आप को। यहाँ मुझे बहुत
क्लियरली मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना अपने आप को ज़ीरो मानते हैं इमोशनली, और इनको लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनकी लाइफ में ना बैलेंस आ जाता है। इनको एक कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है कि मेरे पास कोई है जो मुझे प्यार भी करता है, मेरी केयर भी करता है और मुझे गाइड भी करता है। तो इनको ऐसा ही शुरू से कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था, और पहले इनको लगता था कि अगर ये आपसे दूर चले जाएंगे या इन्होंने अगर आपको छोड़ भी दिया था, एक ना इंसान को मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप वीडियो सुन रहे हो, जो ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। थोड़ा शो ऑफ करने की भी आदत हो सकती है इनको। जैसे कई लोगों को होता है कि हम कोई भी चीज़ नहीं लें तो हम अपने फ्रेंड्स में उस चीज़ को दिखाएं, शो करें। कोई नया आईफोन लिया है, कोई नया ब्लूटूथ स्पीकर लिया है, या कोई नया लैपटॉप लिया है, नई गाड़ी ली है, एनीथिंग। तो ये पर्सन ना थोड़ा शोई किस्म का पर्सन है। इनको शो करके लोगों का अटेंशन लेना या लोगों से वाही लूटना बहुत पसंद है। और इनको ये था कि ये अगर आपसे दूर जाते हैं तो ये किसी भी ऐसे पर्सन के साथ दिल लगा लेंगे और आपको भुला देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करने वाला पर्सन है, घूमने फिरने वाला। और इस पर्सन को कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना, जोक्स क्रैक करना और मतलब लाइट हार्टेड एनर्जी में जीवन निकालना ज़्यादा पसंद है, रैदर देन ये किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। तो समहाउ जब आप दोनों का रिलेशन बना होगा, इन्होंने कई बार इस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ किया होगा, कई बार। लेकिन आपका जो एटीट्यूड रहा इस रिलेशन में कि आप हमेशा अटल रहे, आप स्टेबल रहे, आप इस पर्सन के साथ खड़े रहे, आपने ऑन एंड ऑफ नहीं किया, इस पर्सन ने किया। तो उनको कई बातें ना अब रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने कई बार इस पर्सन को टेस्ट किया है, और जो भी उन्होंने टेस्ट किया आपको, उसके रिज़ल्ट में आप पास हुए हो। चाहे वो लॉयल्टी का टेस्ट हो, जैसे होता है ना कुछ लोग अपने फ्रेंड्स में या अपने करीबी दोस्तों में अपने पार्टनर का मोबाइल नंबर दे देते हैं, या कोई ईमेल आईडी दे देते हैं, या कोई सोशल मीडिया का अकाउंट या आईडी दे देते हैं कि आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे चैटिंग कीजिए अननोन पर्सन बन के, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि वो आपके साथ किस तरह की बातें करते हैं। अगर तो वो आपसे बड़े ओपन हो जाते हैं पहले दिन में ही और बहुत ज़्यादा आपकी बातें डीप लेवल तक पहुँच जाती हैं, तो कई बार लोग इस तरह से दूसरे का कैरेक्टर जज करते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि आप बिल्कुल अलग पर्सन हो। आपने शायद अपने लॉयल्टी टेस्ट में इनका दिल जीत लिया है, और इनको लग रहा है कि आपके जैसा लॉयल पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इस इंसान को ना इनकी इंट्यूशन कह रही है, इनकी इनर वॉइस बार बार यही इनको प्रेशर दे रही है कि आप उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करो, क्योंकि अगर वो पर्सन हाथ से निकल गए तो ये हाथ मलते रह जाएंगे, इनको कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि इस पर्सन का एक तो मूड बहुत चेंज होता है, जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं इनके मूड में। अगर 2 दिन ये आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक 2 दिन बाद इनका मूड चेंज होगा। तो गाइज़, आपका पर्सन ना मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। इनको कोई इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, बचपन में कोई ऐसा ट्रेजेडी हुआ हो सकता है, या फिर आपसे मिलने से पहले कोई ऐसा लव अफेयर इनका रहा होगा जहाँ पर इनको धोखा मिला है। तो इनकी करंट फीलिंग में ये है कि ये आपसे ना दोबारा एक बहुत ही हेल्दी एंड रोमांटिक रिलेशन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ ये जो भी टाइम बिताते हैं, चाहे पास्ट में बिताया है, वो टाइम ऐसा रहता है कि कब
दिन की शुरुआत होती है और कब रात आ जाती है पता नहीं लगता। और अगर ये दूसरे लोगों के पास टाइम स्पेंड करने जाते हैं तो इनको टाइम निकालने में कई बार मुश्किल आ जाती है। तो आप ऐसे पर्सन हो जिनके साथ इनको पता ही नहीं लगता वक्त कब गुजर गया। तो राइट नाउ ना आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं गाइज। मैंने आपको क्लियरली बताया, कुछ लोगों को ये पर्सन कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, किसी को फाइनेंशियली हेल्प भी करने ये पर्सन अपना कोई ऑफ़र दे सकते हैं। अगर आपने इनसे किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर कोई गाइडेंस मांगा था या हेल्प मांगी थी, मनी वाइज किसी को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मनी के कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों को ये गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने सॉरी का जो ये ऑप्शन चुना है दूसरा, ये इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ। और ये आपको सॉरी बोल के दोबारा चीज़ें ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है, एक तो ऐसा पर्सन है जिसको अपने अंदर बहुत घमंड है, अकड़ भी बहुत है। अब ये अकड़ इनके पैसों की है, समाज में स्टेटस की है, फैमिली के कारण अकड़ है, या फिर ये देखने में इतना ज़्यादा सुंदर पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिसको अपने रूप पे, आकर्षण पे घमंड है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा। गाइस, मिलने में दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन हमारा दुनिया में हर एक इंसान के साथ बॉन्ड नहीं बनता, कंपैटिबिलिटी नहीं मैच होती। प्यार हमें हर किसी से नहीं होता, अट्रैक्शन हमें चाहे जिससे मर्जी हो जाए, क्योंकि हर सुंदर चीज़ के पीछे दुनिया अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि हम कभी भी, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, किसी को किसी की बातें अट्रैक्ट करती हैं, किसी को उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी, बाहरी सुंदरता अट्रैक्ट करती है, किसी को उसकी इनर ब्यूटी, उसकी सीरत अट्रैक्ट करती है, उसका नेचर अट्रैक्ट करता है, उसका केयर करने का तरीका, उसका संभालने का तरीका, उसका रिश्ते को निभाने का तरीका, उसका आपके साथ स्टैंड लेने का तरीका, उसका आपको गाइड करने का तरीका, उसका आपको सपोर्ट करने का तरीका, और उस इंसान का आपको साथ लेकर फ्यूचर में आगे जाने का जो तरीका है या जो उसके एक्शंस हैं, वो आपको फील करा देते हैं कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है, ये मेरे से प्यार करता है या करती है, तभी तो मेरे लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो मुंह से बोल नहीं पाते, प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है, आपके पार्टनर ना प्यार बहुत करते हैं। पहले बेशक नहीं करते होंगे, क्योंकि पहला जो आपका रिलेशन था शायद ये आपको टेस्ट करते रह गए कि चेक करते हैं कि ये मेरे लिए राइट है या नहीं। और यहाँ पे ना काफ़ी लोगों का रिलेशन एक ओल्ड रिलेशन है जिसमें कई साल आपने दिए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत यंग हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। आपकी ऑनलाइन बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आपकी बातें अगर हो रही हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनका करियर, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एनीवेज गाइस, इस कनेक्शन में रीबर्थ होने वाला है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे ना आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आने वाली हैं, क्लियर नज़र आ जाएंगी। आपको बस कुछ नहीं करना, इस पर्सन को फॉलो नहीं करना। इस पर्सन के लिए अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप डेली बोला करें, दैट यू एंड योर पार्टनर आर इन लविंग रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, यू आर सोलमेट। तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस गूगल पर मिल जाएंगे, वहाँ जाइए, वहाँ पे आप लिख सकते हो अफर्मेशंस फॉर लव या अफर्मेशंस फॉर योर पार्टनर। तो ये आप डेली बोला करें, लिख भी सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके थॉट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और आप अपने आसपास एक ऐसी एनर्जी
क्रिएट करते हो जिसमें पॉजिटिविटी रहती है। तो जब इंसान हाई वाइब्रेशन में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। नहीं तो बहुत महीने या कई बार साल भर भी लग जाता है, हमारी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जो भी आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो, चाहे वो फुल मून रिचुअल है, न्यू मून है, या कोई मंत्र चैंटिंग है, स्विच वर्ड्स है, किसी तरह का दान पुण्य कर रहे हो तो वो करते रहो। कोई व्रत रखा है या फास्टिंग करते हो या अपने किसी भी गुरुजी को मानते हो, इष्ट देव को मानते हो या एंजल्स को मानते हो, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो आप कि मेरे पर्सन और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी तीसरे की वजह से अगर आ रही हैं, तो उसमें मेरे पर्सन को क्लैरिटी दीजिए, मेरे पर्सन को सद्बुद्धि दीजिए कि वो इस रिश्ते की सच्चाई को जान सके। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी सॉरी बोलते हुए लाइफ में री एंटर कर रहे हैं। रीयूनियन के कार्ड्स बहुत आए हैं आज की रीडिंग के अंदर। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है और यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम के लिए नंबर्स निकले हैं कि इतने दिनों में रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर आया है 6, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 21, नंबर 23 और लास्ट है नंबर 27। तो ये जो मैंने आपको अभी नंबर्स बताए हैं, ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट भी हो सकता है और इतने दिनों में या इतने घंटों में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी किसी पुरानी गलती के कारण अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि सॉरी बोलने से या तो इनको डर लगता है या फिर ये सॉरी बोलकर अपने आप को आपके सामने नीचा नहीं करना चाहते, क्योंकि ईगो बहुत है और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसमें एरोगेंस भी है, गुस्सा भी है और अभी इनको टाइम लगेगा आपको सॉरी बोलने के लिए। लेकिन बाकियों के लिए 60 to 80% आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग और आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं क्योंकि सारे ही मेजर कार्ड्स निकले हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ कनेक्शन बना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड या थैंक यू अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो वो ज़रूर लिखें ताकि आपकी एनर्जी इस चैनल के साथ अलाइन हो और आपको ब्लेसिंग्स मिलें। ऑल राइट, तो मैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।